मुझे एक बात याद आई, दो भाई थे, उन दोनों के बीच में एक ही लड़का था। उनके मन में विचार आया कि अब हमें लड़के का विवाह करना है और उसके लिए मुझे योग्य लड़की चाहिए। तो दोनों भाई निकल पड़े लड़की ढूंढने अपने। एक बेटा था दोनों के बीच में। एक गांव के बाहर गए, एक बेटी चूल्हे पर कुछ रोटी बना रही थी, कुछ भोजन पका रही थी। देखने में बड़ी सुंदर थी। दोनों लोगों ने विचार किया कि ये बेटी हमारे लड़के को उचित रहेगी। तो दोनों पहुंच गए, उस बेटी को देखा और देखकर विचार किया कि सुंदर तो है पर इसमें ज्ञान है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जब शादी करते हैं तो दो चीजों पे हमारा ध्यान होता है, एक तो चमड़ी और दूसरा दमड़ी। बोलो गलत तो नहीं है? हम लोग चमड़ी देखते मतलब सुंदरता देखते हैं, और फिर दमड़ी देखते हैं पैसा मिल जाए। हमें गुण से कुछ नहीं लेना। एक सास ने बहू से कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए? बहू ने कहा, मां तुमने दहेज में संस्कार मांगे ही नहीं थे। तुमने तो टीवी मांगा था, फ्रिज मांगा था, कूलर मांगा था, कैश मांगा था, गोल्ड मांगा था, और तुमने जितना मांगा उससे डबल करके हमारे पापा ने दिया, पर तुम्हारी लिस्ट में कहीं संस्कार थे ही नहीं। अगर तुमने संस्कार मांगे होते तो तुम्हें संस्कार मिलते, पर हम लोग संस्कार नहीं देखते। हम लोग चमड़ी और दमड़ी वाले लोग बैठे हैं। उन दोनों बुजुर्गों ने विचार किया। देखो पहले के जो बुजुर्ग थे, बड़े जो अभी भी हैं बुजुर्ग, युवा तो सीता ही राम है, वे तो इंटरनेट वाले हैं। अबे तुम अच्छे एमए करवे वाले लड़का से बिना मोबाइल बिना कैलकुलेटर के 1000 भर को हिसाब नहीं करवा सका, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गया है। अभी हम लोगों के घर में भी अगर 10 लोग हैं और तुम अपने बच्चे से पूछना कि जरा मेरा नंबर बोल देना, तो कहेगा पापा 1 मिनट निकाल के देते हैं। उसे अपने बाप का नंबर पता नहीं है। बोलो गलत कह रहे हो तो? एक दादा लड़की देखने गए, बेटी आई, जो भी चाय नाश्ता लाई रख दी। दादा ने जेब में से 2 चीजें निकाली और टेबल पे रख दी। बोले बेटा इसमें से एक उठा ले जाओ। 2 चीजें कौन थी? एक सुई और एक कैंची। लड़की ने विचार किया सुई छोटी सी है, कैंची बड़ी है, जई ले जाए। उसने कैंची उठाई, भीतर चली गई। चाय नाश्ता होने के बाद लड़की के बाप ने लड़के के बाप से पूछा, तो हम क्या समझे? लड़के के बाप ने कहा, इसमें क्या समझना है, कैंसिल समझो। इसमें क्या समझना, कैंसिल समझो। क्यों? बोले तुम्हारी बेटी कैंची ले गई, वो मेरे घर को काटने का काम करेगी। अगर सुई ले जाती तो वो मेरे घर को जोड़ने का काम करती, क्योंकि सुई जोड़ने का काम करती है और कैंची काटने का काम करती है। वो दोनों बुजुर्ग उस बेटी के पास गए और बोले बेटी क्या कर रही हो? बेटी बोली, दादा एक को पकड़ रही हूं, 100 को परख रही हूं। एक को पकड़ रही हूं और 100 को परख रही हूं। दोनों व्यक्तियों ने कहा, दिमागदार है लड़की, घुमा के जवाब दे रही है। तुम्हारे पिताजी कहां गए? बोले वो पानी बांधने गए हैं।
और तुम्हारी मां कहां है? बोले भाई वो एक के दो कर रही है। और कौन है घर में? बोले भाई। बोले वो कहां है? बोले वो पागल खाने गया है। अब बुजुर्गों का दिमाग चकराया कि वास्तव में ये बेटी गुणी है। बात सिर्फ हम ये कह रहे कि संकेत की भाषा में अगर तुम ना समझ पाए तो जिंदगी में तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और इंसान होकर आप लोगों ने पहले देखा होगा और अभी भी अब कम होता है। पहले शहर में भी गांव में भी एक बंदरिया वालो आत तो अबे भी आत अब कम दिखाते हैं। एक छोटी सी बंदरिया ओको फ्राक पहना दई, एक गंजी दे दई, एक डंडा, कहीं भी बैठ जात तो वो खेल लगा कर। ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, ज्यादातर उन्हें ऐसो डंडा करो बोले लंका लूट जा बसंती, सो बंदरिया ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ करते। सास ने मूसर मारे कहां घले, ऐसी पीठ बताती थे। पानी भरवे कैसी जे हो तो वह तबलिया रख के जब वह चलती था नक्शी व बंदू इतनी अच्छी लगती, लाल सी फिराक पहने। मतलब वो सिखाओ गो कहा है ना, कोई ने तो को सिखा हुई है। अरे वह बंदरिया सीख गई, आज को आदमी नहीं सीख रहा हो, वो दिन रात सिखाओ जा रहा हो, फिर भी आदमी के दिमाग में नहीं बैठ रही। वो बानर होके सीख गया और तुम नर होके नहीं सीख पा रहे। पहले भालू आता था, भालू वो नचाने वाला कहता था भोला ससुराल जाओगे, तो वो भालू ऐसी गर्दन करत तो हाँ जे है। सास नाव पलंग बिछे बैठो, ऐसी गर्दन। ससुर नाव चद्दर बिछे बैठो, घर वाली फटी दरी बिछे बैठो, सो वो फर्श में लूट जात तो ऐसे सोए। फिर याद होगा ना सबको, उसे भी किसी ने सिखाया होगा, वो सीख गया। पर आज के आदमी के दिमाग में नहीं बैठ रही कोनो बात। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर जब वो भी पिंजड़े में होता है और ट्रेनर कहता है बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम क्या आए। और ऐसे होने का फिर भी वो पिंजड़ा में दो ही हाथ पांव आगे कैसे फेंकत है, मतलब उसको सिखाया गया होगा, वो सीख गया। पर आज के आदमी के दिमाग में बात नहीं बैठ रही। और जो व्यक्ति संकेत में नहीं समझा वो कभी समझ नहीं सकता है। दोनों बुजुर्गों का दिमाग चकरा गया। आखिर ये बेटी कह क्या रही है? तो दोनों ने कहा बेटा हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। हमने तुमसे पूछा क्या कर रही हो, तुमने कहा एक को पकड़ रहे 100 को परख रहे। बोले दादा हम चावल बना रहे। जब चावल देखा जाता है तो एक ही चावल देखा जाता मसल के पक गया कि नहीं पक गया, कि पूरे चावल मसल जितने हंडी में चढ़े हैं। एक को पकड़ रहे हैं और 100 को परख रहे हैं। और बोले बेटी हमने पूछा तुम्हारे पिताजी कहां हैं, तुमने कहा पानी बांधने गए हैं। बोलो एक आदमी का मकान बरसात लगी है तो उसके मकान में पानी गिरता है तो उसको ठीक करने गए, पानी बांध रहे, छांव नहीं करने गए। तो पानी तो बांधना है कि मकान में न आए। और बोले मैंने पूछा तुम्हारी मां कहां है, तुमने कहा एक का दो कर रही है। बोले बात दार बना रही, दार दर रही है। दाल जब चक्की में डाली जाती है एक के दो नहीं हो जाए। वाह क्या बात है। बोले तो क्या तुम्हारा भाई पागल है, तुमने कहा पागल खाने में है। बोले नहीं पागल नहीं है। तो तुमने क्यों कहा कि पागल खाने गया है? बोले वो शराब पीने गया है। और जो शराब पीने जाता है वो पागल ही है ना। कई बार लोग कहते हैं कि आदमी शराब पी के बेहोश होता है। हम इस बात को नहीं मानते। कोई कुछ भी कहे हम नहीं मानते।
कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारा दिमाग ही नहीं काम करता। जैसे एक बात लोग कहते, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ये कहावत तो लगभग सबने सुनी होगी कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कितने लोग सहमत हो अच्छे इस बात से? कितने लोग इस बात को सबने सुनी, कोई नई बात नहीं बता रहे हम। तो क्या ये बात सत्य है कि पानी छान के पीना चाहिए? और अगर ये बात सत्य है तो अभी हम इसी शिवालय में किसी नाली से एक कुप्पा भर के मंगवा रहे हैं। आप जितनी बार कहो हम उतनी बार छनवाएंगे। अब कौन कौन पिएगा जरा हाथ उठाओ। बात तो तुम्हारी है, तुम ही लोग कहते कि पानी पियो छान के। हम 1000 बार उस पानी को छनवाएंगे, तुम कहो तो हम 10,000 बार छनवाएंगे, पर क्या कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। कुछ बातों में अपना अनुभव लगा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से पानी पियो जान के पीने लायक है कि नहीं है? पानी छान के मत पियो, पानी जान के पियो कि ये पीने लायक है कि नहीं है। और गुरु बनाओ छान के। ऐसे गुरु नहीं, आजकल तो तमाशो मचका गुरु दीक्षा। कोनो भी बड़ो सो बाबा जी आओ, लो नारियल में बैठे होते हैं, तमाशो मच के रहेगा। गुरु ने भाव कपड़ा हो गए, हर महीना बदले जा रहे। हमारी सुन लो एक बहुत कड़वी बात, जिंदगी में 2 चीजें कभी डबल नहीं होती, एक बाप और एक गुरु। कभी डबल नहीं होते। न 2 बाप होते हैं किसी के और न 2 किसी के गुरु होते हैं। मानो सबको, श्रद्धा सब में रखो, पर गुरु मंत्र जीवन में सिर्फ एक बार लेना अपनी जिंदगी में। नाटक मत करो। अरे ऐसे कछु होने नहीं है कि तुम चाहे जो महाराज के ते पहुंच गए, तोल गया नारियल तो लगने 100-200 रुपये लगने बे बैठे। अकेले कान ही फूके से बैकुंठ जाने तो हम बता रहे 10 रुपये ले जा कंप्रेसर पे, लगवा दो कान में सटक। अगर एक बार गुरु मंत्र ले लिया है तो दूसरी बार गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करना कभी। अच्छी बातें सबसे सीखो। हम आए हैं, हम कोई अच्छी बात बताएं, उसको ग्रहण कर लो। सीताराम। व्यास गद्दी से अगर कोई अच्छी बात मिल रही है तो उसको स्वीकार करो। अच्छा फोटो बन लिया है, चलो अच्छी लग रही है। जय हो भगवान। ये मेरी अंग्रेजी में ना लिखो, मुंह से पढ़ तो नहीं बने। क्या करें अब भाई, जो कछु है सो है, अब हम क्या करें जब बनता ही नहीं है। अच्छा प्रिंस पटेल, आओ भैया धन्यवाद। नहीं अब नहीं बने यार भैया, जो कछु तो हम क्या करें। सीताराम जी महाराज की। बैठ जाओ। सीताराम सीताराम। हाँ बे नहीं मनने राम। निवेदन आपसे चल रहा है, गुरु एक बार बनाना। बात सबसे लो, जो अच्छी लगे वो ले जाओ। ये व्यास गद्दी कुछ ऐसा बोल रही है जिससे आपको लगता है कि मेरे जीवन में सुधार आएगा, तो वो शब्द ले जाओ। बात चल रही थी कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति
अभी अभी बाद में प्रभु जी ब्राजो को नाराज नहीं हुई, नुकसान तो हम ही रोआ होते। हर का माला आ रही और माला आ रहा हो, सो माला भी नहीं मिल पा रही, हमें माल भी नहीं मिल रहा, नुकसान तो हमारे 150 रुपए चढ़ हैं जे कोई तेनवा है। मनवा आखिरी में सब जने जे को ले आए हो सो तब राजो चढ़ा दियो, एक ने भगियो बिना चढ़ाए। उन बीच में डिस्ट का है मुंह से विद्वान विद्वान है नहीं, कम हम भूल गए तो गए। और अपन को मुसीबत जगह भारी पढ़े लिखे यहाँ हैं कि हमें सब रटो आ बैठो, अपन जो खबर आत गई सो बोलत गए, ये कई शब्द चूक गए, हमें खबर ही नहीं देने के हम बोल के आ रहे थे। जया है दिक्कत और कच्छु दिक्कत नहीं है। सीताराम जी महाराज की जय। लोग कहते हैं कि व्यक्ति शराब पी के बेहोश होता है, पर मेरा मानना है व्यक्ति शराब पी के बेहोश नहीं होता, बेहोश आदमी शराब पीने जाता है। जिसको ना परिवार का होश है, न जिसे बच्चों का होश है, न जिसे पत्नी का होश है, न जिसे माँ बाप का होश है, अगर थोड़ा सा भी होश अगर उसे होता तो मैं गारंटी देता हूं वो कभी शराब पीने नहीं जाता। तो शराब बनती काहे से है? महुआ से। महुआ की शराब बनती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो सीजन चल रहा है महुआ का। जब महुआ जिस पेड़ में आता है तो सबसे पहले उस पेड़ के पत्ते गिरा देता है। तो जहां उसका जन्म हुआ उसने उसी वृक्ष को नष्ट कर दिया, तो जिसके घर में जाएगा उसके घर में क्या होगा? जन्म देने वाले को भी नहीं छोड़ता महुआ, फिर जाम लेने वाले को कैसे छोड़ देगा? तो बात चल रही है संकेत के भाषा की। अगर संकेत समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और न आओ तो फिर यह सो रहे थे कहूँ जी को जोन स्वभाव जाए ने जी से, और नीम ने मीठी हुए खाओ घुड़ुक घी से। कितना सत्संग करा दे पर आदमी अपनो स्वभाव नहीं छोड़ा, तो मूर्ख तो जी में बदलता ही नहीं है। मूर्खों की हालत ऐसी होते। सुनो, एक आदमी गधा लेके निकलो कि स्कूल के तैसे, सो मास्टर बच्चा से कह रहे थे बैठ जा गधा, और उन्हें सोची जो तो गधों को स्कूल आई, में स्कूल में गधा पढ़त कहा है। सो वो अपनों गधा लेके स्कूल पहुंचो। मास्टर भी मस्त था, तो हमें गाय उज्जे पगला कहने लो कहा मास्टर साहब स्कूल में गधा पढ़त है? वो कहने लगो गधा ही गधा पढ़त। तो कहने लगे हमारे गधा को नाव लिख ले, के गधा को नाव तो भूरा। मास्टर ने सोई नकली रजिस्टर उठा के और नाव लिख दो कोई भूरा गधा कोई एडमिशन। और तो मजाक में हत। बोले अब क्या करने? बोले अब छोड़ जा, तुम जाओ। फिर वो सही में छोड़ गाओ। बोले कब आए? बोले आज जो 2-5 साल लगे हैं पढ़वे लिखवे में। अरे बोले तो नहीं पढ़ाने, वो तो चिट्ठियां बाँचन लगे, इत तो पढ़ाने। बोले तो ठीक है 15 दिन बाद आ जज्जो। फिर 15 दिन बाद वो पूछो, गधा तो भगाई गाओ, तो कहा हूं गधा रे। कहने लगे मास्टर साहब हम आओ भूरा कहाँ है गधा? पढ़ लिख गाओ। अरे बोले भैया तुम आओ भूरा गधा, तुम क्या कह रहे? पढ़ लिख गाओ, कलेक्टर बन गाओ कलेक्टर। अरे वो भारी खुश के मुरु गधा कलेक्टर बन गाओ। वही समय उस शहर में आओ तो कलेक्टर भारी भूरा गोरो नारो जोते से न करो। सु कलेक्टर साहब जा रहे जोता चले भूरे, अरे भूरा, अरे भूरा। जब कलेक्टर को नाम नहीं को सुन चिल्ली आ रहा हो जे। जैसे ही कलेक्टर साहब गाड़ी में बैठने लगे जो तो पांव पकड़ गए। कह लो अरे भूरा घरे नहीं चल ले। कलेक्टर साहब को गुस्सा के सुने एक लात दई। कह लो अरे भूरा कलेक्टर बन गया मनु लात मार वो नहीं छोड़ोते। ऐसे मूर्खों को कोई फर्क नहीं पड़त, मैं तो लात मारो। बात बहुत गहराई से हमारी हंसी को भी आप समझते चलना। हमारे जो व्यंग भी हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम जो यहां से बहुत कड़वा भी बोलते वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो हमारे परिवार के सुधार के लिए है, वो हमारे जीवन के सुधार के लिए है।
कल आप चर्चा में सुन रहे थे, परीक्षित जी को 4 बातें बताई थी कल की कथा में सुखदेव जी ने। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। अब परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना आप सुनो ये, पर पहले के फिल्मी गाना इतने अच्छे बनते कि देखो हमने भागवत में गा लो, और बिल्कुल जे को देखने उसको देख ले। बिल्कुल जय बात परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से पूछी कि भगवान के ऐसे मन में काय आ गई कि उन्होंने दुनिया बनाई। और जय गाना कह रहा, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पहले के गाना इतने अच्छे थे, क्या गाना बनते पहले। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जी ना गाना, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। यही तो श्लोक यहाँ है। क्या गाना बनते है ना। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ऐसे नहीं बनते गाना, इनमें सार हतो। और आज के गाना कई ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब बताओ जो ढंग चका क्या है। एक को अर्थ करो तो आ जाओ मंच पे, हम माइक दे रहे हैं। का मतलब है इन गानों को ढंग चका को। कहिए क्या बोलती तू, आती के खंडाला। क्या करें आके खंडाला, मार जा फांसी लगा दे और क्या करो। बताओ का गाना बन रहा है यार। पर इसमें भी फर्क है। पहले का जो संगीत होता था उसको कहते थे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्र मत बात गीत में होगी, उसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता था। और आज के ये बच्चे जानते होंगे, मोबाइल पे टीवी की स्क्रीन पे क्या आता है, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग, जिसमें पहले पाप लगा है, उसके पीछे का गाना कैसा होगा ये भी तो विचार करो। परीक्षित जी पूछ रहे कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्या जरूरत थी भगवान को दुनिया बनाने की। और मान के चलो भगवान ने ही दुनिया बनाई, तो राक्षस बनाने की क्या जरूरत थी। पहले भगवान ने राक्षस बनाए, उनको धरती पे भेजा, फिर खुद आए, उनको मारा और बाही बाही लूट करके चले गए। तो जब सब उनके हाथ में है तो राक्षस बनाए ही क्यों थे, नहीं बनाते। सुखदेव जी बोले परीक्षित ऐसी बात नहीं है। भगवान ना देवता बनाता है और ना भगवान राक्षस बनाता है। भगवान तो खाली एक मिट्टी का पुतला बनाता है, जो हम और आप बैठे हैं। बनाता है कि नहीं बनाता। बस बात यह है, एक बार एक मूर्तिकार ने भगवान से कहा कि प्रभु हम और तुम बराबरी में हैं। बोले क्यों। बोले तुम भी मूर्ति बनाते हो, हम भी बनाते हैं, कारीगर भी तो मूर्ति बनाता है। अब भगवान ने ये मूर्ति बनाई है,
पर प्रभु एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आती कि मेरी मूर्ति मंदिर में जाके पूजा होती है, कारीगर की मूर्ति मंदिर में जाके पूजा होती है, और आपकी बनाई मूर्ति जीवन भर आपस में लड़ती रहती है। बोलो लड़ रहे अपन क्या नहीं लड़ रहे एक दूसरे से? अब तो कुत्ता हंसन लगे अपन पे। हाँ, कुत्ता हंसत है। जब कुत्ता ही कुत्ता इकट्ठे हो फिर उनकी बात है सुनो। अच्छा एक बात बताओ, ये शिवाजी वार्ड है, अगल बगल के वार्डों से अगर किसी वार्ड की गैया यहां आ जाए तो कभी यहां की गैया ने आप लोगों से शिकायत करी कि उस वार्ड की गाय यहां ना, ये हमारा वार्ड है? करी कब शिकायत? चलो इस वार्ड की गाय कभी दूसरे वार्ड में चली जाए तो वहां की गैया आई आपके यहाँ धरने पे बैठने कि सुनो शिवाजी वार्ड वालों, आपके यहाँ जो भी गैया घूमती हो वो हमारे वार्ड में न आए। अब यही शिवाजी वार्ड में अगर ओ कुलिया को कुत्ता ये कुलिया में आ जाए तो ये कुलिया के कुत्ता वो छोड़ है? बताओ आप। यही वार्ड की बात करो। भगवान ने कुत्तों से कहा था कि एक दूसरे को जाकर के भौंकना। आजकल कुत्ते तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने कुत्ता को फेल कर दो, एक दूसरे को देख के भौंक रहा हो है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। आधे से ज्यादा ये पे परेशान है कि पड़ोसी सुखी गाय है। आधे से ज्यादा लोग में टेंशन है कि सामने वाला सुखी क्यों है। ये स्वभाव कुत्तों का है, बदल दो, इंसान हो तो इंसान रहो, इंसान हो इंसान रहो। तो भगवान ने ना राक्षस बनाए ना भगवान ने देवता बनाए, भगवान ने खाली एक पुतला बनाया। उदाहरण ऐसे भी हम और आप समझ सकते हैं, अगर ये कहा जाए कि लाइट ठंडी है कि गर्म, तो इसका क्या जवाब होगा लोगों का? मान के चलो हम आपका जवाब देते हैं, आप कहो कि लाइट ठंडी है तो हम उनमें हीटर लगा रहे, हीटर वह तो गर्म कर है। और अगर आप लोग कहो कि लाइट गर्म है तो हम उसमें फ्रिज लगाए दे रहे, वो तो ठंडा करेगी कि नहीं करेगी? अब क्या कहोगे, लाइट ठंडी है कि गर्म? ना लाइट ठंडी है ना लाइट गर्म है, लाइट में सिर्फ पावर है। अब मशीन कैसी है, वो वैसा काम करेगी। भगवान ने तुम्हें मनुष्य तन दिया, अब तुम्हारे भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह के तार डले हैं भीतर, अब भगवान तुम्हें पैसा दे दे, भगवान तुम्हें बुद्धि दे दे, भगवान तुम्हें बल दे दे, अब तुम उसको गलत जगह लगा दो तो भगवान क्या करे? उसने तुम्हें दिमाग दिया, तुम देश के विकास में भी लगा सकते हो और बम बना के देश के विनाश में भी लगा सकते हो। भगवान क्या करे? दो लड़के बैठे थे, संकेत में ही समझ लेना। एक लड़के ने कहा मैं बड़ा होकर के प्लेन उड़ाऊंगा, पायलट बनूंगा। तो दूसरा लड़का बोला हट, तुम बड़े हो के प्लेन उड़ाओगे? अरे हम बड़े हो के हवाई अड्डा उड़ा दें, तुम तो खाली प्लेन उड़े हो, हम अपनी पे आ जाए तो हम हवाई अड्डा उड़ा दें। समझ गए? संकेत बहुत है। तो भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया, भगवान ने तुम्हें पैसा दिया, तुम चाहो तो अच्छे काम में लगा दो, और ना चाहो तो धरे रहो, मर जाइयो। और का पैसा धरे के आदमी तो पैसा धरे हैं, ने तो सुख से खा रहा है, ने कपड़ा पहन रहा है, ने घूम भी जा रहा है, कौन बाप को धरे हो? के वो आदमी एफडी बनाए धरे, मर जा सुबह मोड़ी मोड़ो तक नहीं मिलता। लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार है जाए, सीताराम। कम से कम तुम आओ पैसा तुम ही भोग ले यार। कछु कछु कहते हैं बच्चों को, तो का तुम्हारे कुल में अब नाकारा पैदा होंगे, तुम भी तुम्हारे बच्चा कुछ न कर पे, अब तुम ही जोर के धर हो, नाकारा पैदा करके ये हो कि भी तुम्हारी आसन दरीरे में कुत्तों आई।
उपयोग करो, उपयोग, समय का उपयोग करो, धन का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, पर इनका दुरुपयोग मत करो। आदमी दुरुपयोग में ज्यादा लगा रहा हो धन बुद्धि, पर इनको उपयोग करो। अगर ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो उसका उपयोग करो। तो परीक्षित न भगवान देवता बनाता है ना राक्षस, वो तुम्हें पावर देता है। उस पावर का तुम क्या उपयोग कर रहे, ये तुम्हारे हाथ में है। चलो, परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान का साथ किसने दिया? आप तो कह रहे भगवान के पहले कुछ था ही नहीं, तो फिर भगवान का साथ किसने दिया? और रामायण में स्पष्ट लिखा है, संग सहाय न दूजा, कोई सहायक नहीं था। भगवान ने सृष्टि बना दी, तो कैसे बनाई? सुखदेव जी बोले, परीक्षित ऐसे बनाई, एक मिठाई होती है, मिठाई तो बहुत होती हैं पर एक मिठाई होती है। जैसे आप रसगुल्ला बनाओ तो 3 चीजों की आवश्यकता तो पड़ेगी, खोया, शक्कर और घी तेल, जब रसगुल्ला बनेगा। तुम बर्फी बनाओ तो 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, शक्कर, बेसन और घी। तुम बूंदी भी बनाओ तो 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पर दुनिया की एक मिठाई ऐसी है, उसे बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं और मिठाई बन जाए। जानते हो आप लोग उस मिठाई को? कुछ नहीं डलेगा, एक चीज से मिठाई बनेगी। आप पेड़ा भी बनाओ अगर दूध के, तो में शक्कर तो डालने पड़े कि नहीं डालने पड़े? पर एक मिठाई है, अपन सागर वाले हैं, जानते हैं, जे को नाम है गड़िया घोल्ला। बताओ में का डलत है? काजू, लौंग, इलायची, किशमिश, काजू, कुछ नहीं। शक्कर को पानी में डालो, सांचा में धरो, शक्कर गड़िया घोल्ला बन गया। तो जैसे एक शक्कर से गड़िया घोल्ला बन जाता है, ऐसे एक शंकर से सारी सृष्टि बन जाती है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित जी बोले, चलो ये बात भी हमने मान ली। अब तीसरी बात हमारी ये बताओ आप, कि चलो भगवान ने सृष्टि बनाई, अकेले ने बना दी, तो मटेरियल कहां से आया? आप तो कह रहे कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार था। तो ये मटेरियल कहां से आया? जैसे स्वर्णकार जेवर बनाता है, पर उसके लिए सोना चांदी तो चाहिए, तब तो जेवर बना पाएगा। शिल्पकार मकान बनाता है, पर उसके लिए मटेरियल चाहिए। हलवाई पकवान बनाता है, पर उसके लिए राशन चाहिए। ऐसा कोई हलवाई नहीं जो बिना राशन के तुम्हारे घरे आवे और सब बना के चलो जाए। ऐसा कोई दुनिया में स्वर्णकार नहीं जो तुम जाओ और वो आए कि लो ये जीवन लो। अब मुझे आप ये बताओ कि जब कुछ नहीं था तो ये मटेरियल कहां से आया? और सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहा, राजन, एक कीड़ा होता है, वो कभी ना पानी पीने जाता है कहीं, ना कुछ खाता है, अकेला आता है और निर्माण करके चला जाता है। उस कीड़े का नाम क्या है? उस कीड़े का नाम है मकड़ी। एक मकड़ी तुम्हारे पूरे घर में जाला बुन के चली जाएगी, पर क्या कभी किसी ने मकड़ी को पानी पीते देखा? कहां से आते है इतना जाला, कहां से बुनती है? वो अपने भीतर से प्रकट करती जाती है और पूरे घर में जाला बुन करके चली जाती है। ऐसे ही परमात्मा है, उसको जब जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वो स्वयं अपने भीतर से प्रकट कर लेता है और संसार की सृष्टि को रच देता है। राजन, वो बड़ा कारीगर है, बहुत होशियार है,
इतना बड़ा कारीगर है, इतना बड़ा कारीगर है। आजकल मकान बन रहे हैं तो खिड़कियों में ऐसा कांच लग रहा है कि भीतर वाला तो देख ले कि बाहर कौन है, पर बाहर वाला नहीं देख पाता कि भीतर कौन है। बोलो दिखता है ना आजकल ऐसे अब कांच आंच लगन लगे हैं। ये कांच का आविष्कार कहां से हुआ? इस कांच का आविष्कार इंसान की आंख से हुआ, इस जीव की। इसमें भी वही लेंस डला है कि भीतर वाला तो देख रहा है कि शिवाजी वार्ड में कौन कौन बैठा है, पर क्या किसी को भीतर वाला दिख रहा है कि तुम्हें कौन देख रहा है? इसी आंख से सब दिख रहा, पर तुम आंख में से देखो तो तुम्हें भीतर को दिखा जे कि नसें मसें कहां की टूट गई, कहां कैसो है। ये वही कांच लगा है। और जो मनुष्य है भगवान ने बड़े प्यार से बनाया इसको। बस क्या होगा कि मनुष्य बनावे के बाद फिर भगवान ने कछु नहीं बना। काश भगवान ने सोची या तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आदमी बना दो। हाँ, आप कभी पढ़िएगा सृष्टि में अंडज, पिंडज, स्वदज, ये सब बनाए भगवान ने पहले, सबसे आखिरी में मनुष्य बनाओ। और मनुष्य बना के भगवान इतना परेशान है वो दिन से, इतना परेशान है भगवान कह रहा हमने कौन घड़ी में आदमी बना दो, क्योंकि और कवों को भगवान के रोबेगा वो नहीं है आदमी के अलावा। और हमें लगता उसी दिन से भगवान छुप गया आदमी बना के कि हम मिले ही नहीं। भगवान ने आदमी बनाया, आदमी ने अपनी डिमांड चालू करी। एक दिन भगवान बोले कहां छुप जाएं अब? तो किसी ने कहा हिमालय पे छुप जाओ। भगवान बोले जो आदमी आए एक न एक दिन हिमालय पे पहुंच जाए, सो पहुंच गओ। बोले हम तो नहीं छुप रहे। किसी ने कहा तुम एक काम करो चंद्रमा पे छुप जाओ। भगवान बोले वो तो पहुंच जाए आदमी, सो पहुंच गओ। अब भगवान ने सोची ऐसी जगह कहां से ढूंढे जहां में आदमी ने ढूंढ पाए। तो एक संत बोले प्रभु हमें ऐसी जगह बता रहे कि आदमी होते आपको कब ढूंढ है ही नहीं, और सब जगह ढूंढ है। बोले कहां? बोले तुम जाके आदमी की आत्मा में छुप जाओ, आदमी के भीतर छुप जाओ। आदमी हर जगह ढूंढेगा पर कभी अपने भीतर भगवान को नहीं ढूंढेगा। और ढूंढ भी नहीं रहा आदमी। मंदिर में ढूंढ रहा है, तीर्थों में ढूंढ रहा है, और अपने भीतर नहीं ढूंढ रहा है। क्योंकि ईश्वर तो यहां छिपा बैठा है, तुम्हें यहां प्रकट करना है उसको। और जिस दिन यहां प्रकट हो गया हृदय में, तो मैं गारंटी लेता हूं वो पृथ्वी के कण कण में तुम्हें नजर आने लगेगा। और जब तक यहां नजर नहीं आएगा तो तुम कहीं चले जाओ, वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। फिर कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। ऐसा नहीं कि हाथी में ज्यादा है, चिंटी में कम है, बराबरी से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना, सब में बराबरी से है। एक बार संत जी शिवाजी वार्ड में से निकले, तो एक घर के बाहर बैठ गए। कमरे में 4-5 बच्चा लड़ रहे थे शिवाजी वार्ड में। एक बोलो कि हम हाथी खे हैं, हाथी। दूसरो बोलो हम शेर खे हैं। एक बोलो हम ऊंट खे हैं। एक बोलो हम घोड़ा खे। बाबा जी को तो पसीना आ गया कि धन रे शिवाजी वार्ड के बाल बच्चे, बताओ वे हाथी खावे लड़ रहा है, वे घोड़ा खावे लड़ रहा है। तो बाबा जी ने विचार किया कि ऐसे वीर बालकों का तो दर्शन करना चाहिए। और बाबा जी उठे और जो खिड़की में हो झांक के देखे तो का देख रहे, वे चार ही बच्चा बीच में गड़िया घुल्ला धर के लड़ रहा है। अब देखो हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, पर असल में तो शक्कर है कि नहीं है। ऐसे जितने भी जीव हैं ये पृथक पृथक अलग अलग भली दिख रहे हैं, पर इनके भीतर बैठा तो परमात्मा ही है, ईश्वर तत्व ही बैठा है। तो परीक्षित, भगवान ने इस इंसान को बनाया और बना के छुप गया। इंसान को बनाया और बना के छुप गया, क्योंकि इंसान की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि कोई पूरी कर ही नहीं पा रहा। बोलो किसी को संतोष है? किसी को संतोष नहीं है। 24 घंटे पैसा, कैसा, जैसा, पर पैसा।
कैसे भी आए, कहीं से आए, किसी की हाय का आए, बद्दुआ का आए, पर आए। बहुत हिसाब से पैसा रखना, बहुत हिसाब से। आराम से बांटती बेटा, हल्ला न कर क्यों है। हाँ अच्छी आराम आराम से, पानी तो खूब पियो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो अपने स्वभाव में नंजा के हमारे घरे आज जो, हम सो हैं तुम गाज जो। भाई सुनो तो हम चले आए ना, हमें तो दो ही प्रकार की कथा याद। 2-3 भजन गए हैं, 10:30 बजे हो घरे भाग छे, कथा पूरी हो गई। हमारी कथा है बफर सिस्टम। हाँ जबरदस्ती नंजा के तुम्हें दाल आई रोटी खाने, देखो जो चाहने वो ले जाओ। बिल्कुल हर प्रकार की दुकान लगी घेरा हूँ, तुम्हें का सुनने वो मिल है सुनबे। अच्छी सुनो तो अच्छो सुने, नहीं सुन सुखा है हम तो वही कहते कि बजाओ रे। 2-3 बार हम थप्पड़ी बजा के जय जय कर दे, तुम्हारे थप्पड़ी ठुकत ठुकत घरे भाग जाओ। पर हम ज्यादा थप्पड़ी ऐसे नहीं बजवाएं कि उनमें खतरा है। कहूँ तुम्हारे 7 दिन में थप्पड़ी बजावे की आदत पड़ गई, बताओ। आदमी की अच्छी कथा कराई, जे को देखो वो तई ठाड़ो। इस अपन हूँ ज्यादा आदत नहीं बनाने थप्पड़ी वालों की। हाँ हम इसे ज्यादा बजवाता ही नहीं है, एक आध बार कीर्तन में बजा ले। अरे फिर खतरा है भैया, तुम 7 दिन आए थे बैठे, अब तुम्हें आदत पड़ गई। कोनो दिन घरे सोता ही सोत बजान लगे, और संशय। इसे थप्पड़ी को ज्यादा काम नहीं है। आनंद से बात भीतर तक जाए, हृदय तक, वो कथा है। बहुत बहुत खूबी से बनाया इंसान को। अच्छा जैसे कोई बहुत VIP जब भोजन करत है तो वो भोजन को एक मशीन चेक करत है, किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। तो जो बड़े बड़े अधिकारी जो भी हो भगवान जाने, उनको भोजन एक मशीन में चेक होते। पर तो अपन तो बहुत VIP है, भगवान ने अपन को 3 मशीनों में चेक करे के बाद खावे दे रहा हो। 3 मशीनें चेक करत है। सबसे पहले हाथ गरम है तो माए धर दी नहीं खाने, जब मशीन करे ना खाने लायक नहीं है। हाथ ने कई पास है, फिर गौ नाक के साड़ा गाँव माए फेंक दे, जब मशीन पास न कर तो मुंह में नहीं। बताओ कि चलो जी कोरा, पहले हाथ ने पास करो ओके, नाक करे जान दो, फिर गौ मुंह में अगर मिर्ची है तो थूक दे, और जब मुंह भी कह दे पास तो फिर भीतर बैठे मनी राम को खावे दौजे है। बहुत VIP है बैठे, अपन साधारण नहीं बैठे। 3 मशीनें चेक कर रही। जब हम कहूँ भोजन करते हैं तो उनकी एक ही मशीन चेक कर रही। आपको कहे तो कहिए तुम कितने बड़े VIP हो, जितने बड़े हम VIP हैं। 3 मशीनें परमानेंट, खतरा भी नहीं है। बहुत बड़ा कारीगर है वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जब अर्जुन भगवान के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे थे तो भगवान बोले अर्जुन स्वयंवर है और तुझे पता है? बोले क्या प्रभु? बोले खोलत तेल में ऊपर मछली घूम रही है और खोलत तेल में आंख देख के तुम्हें ऊपर भेदने हैं। अर्जुन बोले प्रभु जा बताओ। जब सब कछु हम कर रहे हैं तो तुम्हें काहे खुलेवा जा रहे हम? भाई हमारी को बाण साधने, हमारी को तेल में मछलियां देखने, हमारी को आंख पर रखने और हमारी को आंख को भेदन करने, तो आपको काहे लवा जा रहा है? भगवान बोले अर्जुन जो काम तुम नहीं कर सको वो हम कर रहे होते हैं। अर्जुन बोले अब बचो का है, सब हमारी को तो करने। भगवान बोले अर्जुन तुम बाण साध सकते हो, मछली देख सकते हो, ऊपर निशाना साध सकते हो, पर जो तेल खोल रहा है वो स्थिर तो हम ही कर रहे हैं, वो तुम नहीं कर सकते हो। वो काम हम करेंगे जो तुम नहीं कर सकते हो। भगवान वो करता है जो इंसान नहीं कर सकता है। उसकी कारीगरी का कमाल तो देखो आप। एक बहुत बड़े शेठ के घर में एक संत पधारे, बड़ा बंगला था, भगवान को मानता नहीं था, पर आ गए संत जी। भगवान ना जाने कब किसको किसके माध्यम से बदल दे, भी पता नहीं है। हाँ, जीवन में एक ठोकर ऐसी गलती है कि व्यक्ति अपने आप परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है।
सेठ ने कहा मैं कैसे मान जाऊं कि ईश्वर जी ऐसा कोई तत्व है। संत ने कहा बेटा तुम उसको किसी भाव में जपो, पर एक तो है ऊपर जो सारी सृष्टि को चला रहा है। बोले इसका कोई प्रमाण है? संत बोले अब कल देखेंगे, आज तो मैं थका हुआ हूं, कल देखूंगा। संत जी सुबह छत पे गए, 10,000 लीटर की टंकी रखी थी पानी से भरी। संत जी बोले सेठ जी इधर आओ। बोले तुमने छत पे कुआं खुदवाओ। छत पे कुआं क्यों खुदवा लिया? अरे बोले ये कुआं थोड़ी है। बोले फिर? बोले ये तो टंकी है। तो बोले इस टंकी में पानी निकल आया? अरे बोले नहीं पंडित जी इसमें पानी नहीं निकला, आओ नीचे हम बताते हैं इसमें पानी कैसे गया। बगीचे में आए, बोले पहले हमने यहां गड्ढा करवाया, फिर उसमें केशिंग डाली, मशीन डाली, पाइप डाला, डोरी डाली, फिर चालू किया और यहां से पाइप ऊपर ले गए, अब फिर जाके उस टंकी को भरते हैं। महात्मा बोले वाह यार तुम तो बहुत दिमागदार निकले, तुमने नीचे का पानी ऊपर भेज दिया। बोले वो दिमाग मतलब दिमाग। महात्मा जी टहलत टहलत वो के बगीचा में लगे थे नारियल के पेड़। बोले नारियल दे दो, हमें पूजा करनी है। नौकर से कहा नारियल तोड़ के दे दो। महात्मा ने नारियल तोड़ो, बड़ो नारियल, पानी बहुत है तो में। महात्मा ने उतनी नारियल छोड़ो और नारियल के पेड़ के चारों तरफ घूमने लगे। सेठ जी बोले क्या कर रहे? बोले सटाका देख रहे, सटाका। बोले काहे? बोले जो पानी कैसे पहुंच गया मैं, पानी कैसे पहुंच गया उतने ऊपर नारियल में 2 लीटर। सेठ बोला महाराज हम समझ गए तुम क्या समझाना चाहते हो। बोले इसी का नाम भगवान है, उसी का नाम भगवान है जो जमीन का पानी बगैर मोटर के, बगैर पंप के, बगैर लाइट के, बिना बिजली के ऊपर नारियल के पेड़ में भर देता है, उसी का नाम ईश्वर है। बोले कहूं सटक तो डारा था नहीं है भगवान के, डारा था नारियल में तो पानी चढ़ावे, उसका नाम ईश्वर है। परीक्षित तुमने पूछा भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो परीक्षित ये प्रश्न नहीं करना चाहिए आदमी को कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बोले फिर? बोले परमात्मा के प्रति प्रश्न नहीं होना चाहिए, परमात्मा के प्रति परीक्षा नहीं होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति तो प्रतीक्षा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। भगवान परीक्षा, आजकल जी बहन जी अरे परीक्षा लेने लगी भगवान की। हनुमान जी के मंदिर जे हैं, ए हनुमान जी अगर सच के सांचे हो तो हमारा लड़का पास हो जाए। अब तुम्हारा लड़का पूरी साल मोबाइल चलाते रहो, कंची खेलत रहो, हनुमान जी दे आवे पेपर। तुम्हारा लड़का पास होगा तो हनुमान जी सच्चे कहा है, और लड़का फेल होगा तो हनुमान जी झूठे कहा है। तुम दे हो भगवान को प्रमाण पत्र। कछु कछु कहते हैं ये दुर्गा तुम सच्ची की सांची हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाए, 6 महीना है बोल ले पाए। अरे राम राम का हालत बन के रह गई। भगवान परीक्षा का नहीं, प्रश्न का नहीं, प्रतीक्षा का विषय है। प्रतीक्षा करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों के बाद ईश्वर का दर्शन हमें और आपको जरूर होगा। तो परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। और फिर उसके बाद यह सोचना चाहिए कि जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है, इस प्रकृति क्या है परमात्मा की कल्पना, और जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, और क्या कभी उससे मेरा मिलना होगा कभी। इस प्रकृति को देखकर उस परमात्मा की सुंदरता का अनुभव उस जीव को करना चाहिए कि भगवान कितना सुंदर होगा। एक बार एक संत जी एक शहर में आए प्रवचन करने, पूरे शहर के लोग ऐसे पागल हुए, एक एक शब्द उनका बड़ा सुंदर निकलता, परिवर्तन के लिए निकलता और लोगों के हृदय में सीधा बैठता। पूरे शहर में उनको लोग जानने लगे, भीड़ होने लगी। चौथा 5वां दिन हुआ और महाराज जी एक दिन अकेले ही सुबह सुबह टहलने निकल गए।
अब पंडित जी को क्या पता सागर में या किसी शहर में कौन कहाँ रहता है। तो वो घूमते घूमते उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां पर वहां नर्तकियां रहती थी, नाचने वाली। अब पंडित जी को क्या पता, वो तो टहल रहे थे, चले गए। संयोग ऐसा बना कि उस मोहल्ले की जो सबसे सुंदर नर्तांगना थी, नर्तकी थी, वो सुबह सुबह स्नान करके और अपने बाल सुखा रही थी छत पे। और जो बाबा जी ने देखो, तो बाबा जी की नजर ही नहीं हटे, रह गए भी तो यहां से देख के। धीरे धीरे और लोग निकले, वो जानते थे, बोले बताओ रे बाबा को, मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें करत है, और सवेरे सवेरे एक बेश्या को देख भी आओ। वह बेश्या भी जानत थी कि बहुत ऊंचे संत हैं। धीरे धीरे वहां 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हो गए, पर महाराज जी की पलक ही ने झपके भी तो देखते ही रह गए। उस बेश्या ने सोची हम तो बदनाम हैं, पर हमारे कारण ये संत बदनाम ना हो जाए, तो उसने उर्दू में एक शब्द कहा वहां से। क्या कह रही है वो चिल्ला के, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मतलब मेरी गली में आने वाले का सम्मान नहीं होता। फिर भी पंडित जी एक टकी लगाए देखा था। उसने सोचा सुना नहीं, तो वो चिल्ला के बोली, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब झक्की खुली पंडित जी की। अभी उन्हें नहीं देखा कि कितनी भीड़ हमें देख रही, तुरंत उसका जवाब दे दिया। जैसे ही बेश्या ने कहा जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है, महात्मा बोले हट, ना मुझे तुझसे गर्ज है न तेरे हुस्न से गर्ज है। गर्ज माने मतलब। महात्मा बोले ना मुझे तुझसे मतलब है, न तेरी सुंदरता से, ना मुझे तुझसे गर्ज है न तेरे हुस्न से गर्ज है। मैं तो अपने मालिक की कलम देखता हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि जिसने तुझे इतना सुंदर बनाया है वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, और क्या एक बार उसका जीवन में मुझे दर्शन होगा। बस विचार ये करो कि जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, और क्या कभी वो हमें मिलेगा। और उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, उसकी तलाश करनी होगी। कहाँ? अपने भीतर।